आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ड्रामेटिक डिसीजन के बारे में जो भारत सरकार ने लिया है। इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान से होने वाले सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये डिसीजन 2025 के पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद आया है। आइए समझते हैं इसका पाकिस्तान पर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ेगा और इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद भारत सरकार ने सबसे सख्त इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की। इस स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान के साथ हर प्रकार के इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो डायरेक्ट हो या किसी तीसरे देश के जरिए इनडायरेक्ट। ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। 2019 में भी पुलवामा अटैक के बाद भारत सरकार ने 200% तक इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की थी पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस बार बात सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ये बैन इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इंडिया पाकिस्तान से सीधा कोई भी माल नहीं मंगवाएगा, और अगर किसी तीसरे देश के जरिए पाकिस्तान का माल इंडिया में आ भी जाता है तो वो भी बैन के दायरे में ही आता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें इंडिया ने क्लियर सिग्नल दिया है कि टेररिज्म के खिलाफ उसका अप्रोच अब सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी है। इसके साथ ही इंपोर्ट बैन के अलावा भारत ने कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे कि पोस्टल और मेल एक्सचेंज भी बंद कर दिए गए हैं। शिपिंग रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान फ्लैग शिप्स को इंडियन पोर्ट्स पर डॉक करना मना कर दिया गया है। इंडियन शिप्स भी पाकिस्तान पोर्ट्स पर नहीं जा सकती। ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि कनेक्टिविटी और डिप्लोमेसी दोनों को टारगेट करता है। अब सवाल उठता है कि इससे किसको ज्यादा नुकसान होगा, इंडिया या पाकिस्तान को। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 के बीच पाकिस्तान से इंपोर्ट्स $50 मिलियन के थे, जबकि एक्सपोर्ट्स $447 मिलियन के थे। इसका मतलब यह है कि इंडिया का लॉस लिमिटेड है लेकिन पाकिस्तान काफी ज्यादा इफेक्टेड होगा, स्पेशली उन गुड्स में जहां वो इंडिया पर डिपेंडेंट था। पाकिस्तान इस बैन के बाद काफी ज्यादा वल्नरेबल है। उन्होंने भी रेगुलेटरी मेजर्स लिए हैं, जैसे कि डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना, एयर स्पेस बंद करना और सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट भी किया गया जिसका रेंज 450 किलोमीटर बताया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि उन्हें क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिला है कि इंडिया कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन प्लान कर रहा है। ऐसे में टेंशन और बढ़ने की चांसेस हैं। और आपको बता दें, इस बैन की वजह से पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि उनकी 30 to 40% रॉ मटेरियल सप्लाई इंडिया से ही होती है, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API और लाइफ सेविंग ड्रग्स। DRAP ने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस अनाउंस किया है, लेकिन अल्टरनेटिव ढूंढना आसान नहीं होता। ये बैन पाकिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी क्रिएट कर सकता है, स्पेशली मेडिसिन जैसे कैंसर ड्रग्स के शॉर्टेज की वजह से। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच $10 बिलियन का इनफॉर्मल ट्रेड होता है वाया UAE, दुबई और अफगानिस्तान जैसे थर्ड कंट्रीज से। ये बैन उन सब अल्टरनेटिव रूट्स को भी ब्लॉक करता है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है जो इंडिया ने पहली बार लगा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस बैन का रीजनल इंपैक्ट भी है। LOC पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ चुकी है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं और वाटर शेयरिंग ट्रीटीज जैसे इंडस वाटर ट्रीटी भी अब थ्रेट में है। अगर पाकिस्तान ने रिवर वाटर फ्लो को लेकर प्रोटेस्ट किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है इन डेवलपमेंट्स को। तो इससे पता चलता है कि ये बैन सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट है। एक तरफ जहां पाकिस्तान इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहा है, वहीं भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक पावर दिखाया है। इंडिया ने दिखा दिया है कि अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक टूल्स भी यूज किए जाएंगे और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का स्टैंड हो। तो कैसी लगी आपको ये डेवलपमेंट, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।